इस साल ये स्पेशली आखिरी 6 महीने में, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक एक चीज़ की बड़ी चर्चा चली इंडस्ट्री में, आपके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी, पूरे बाजार में, लार्ज कैप्स वर्सेस मिड कैप स्मॉल कैप। अब पैसा तो मिड कैप स्मॉल कैप में जमकर बनाया, और आपने बना के भी दिया है। मतलब मेरे खुद के पोर्टफोलियो में HDFC म्यूचुअल फंड के कई सारे फंड्स हैं, लगभग हर कैटेगरी में टॉप परफॉर्मेंस रही है। अब इस चर्चा में एक आम निवेशक, छोटा निवेशक है, वो समझ नहीं पाता मुझे क्या करना है। क्यों कि एक तरफ पैसे तो स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छे बन रहे हैं, दूसरी तरफ सब कहते हैं भाई लार्ज कैप लो, तो क्या करना चाहिए, कैसे पोजिशनिंग करनी चाहिए? लार्ज कैप इंडेक्स भी अगर 2 साल देखें, पिछले 1 साल में 5%, अगर हम 2 साल भी देखें दिवाली से दिवाली, तो मेरे ख्याल में सिंगल डिजिट रिटर्न रहा है लार्ज कैप्स में, जबकि मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी ज़्यादा चले हैं। इनफैक्ट हमारे फंड, जहाँ तक मुझे ध्यान है, करीब 25-30% का रिटर्न है उसमें इस साल। बहुत ज़्यादा चल गए। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश करें, अगर आप 10 साल के लिए SIP कर रहे हैं, तो ज़रूर संभावनाएं वहाँ हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में यूनिवर्स बड़ा होता है, तो आप बहुत सारे स्टॉक्स में से एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। पर अगर आप मेरे को रिलेटिव कंपैरिजन पूछें, तो लार्ज कैप इंडेक्स में चूंकि पिछले 2 साल में इंडेक्स का ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, तो इस समय लार्ज कैप फंड्स अच्छे लग रहे हैं। तो जो टॉप 100 कंपनीज जिनमें निवेश किया जाता है लार्ज कैप फंड में, तो वो टॉप 100 देखना चाहिए। ओके। दूसरा, एक और आजकल बड़ी चर्चा या तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैपिटल वाले फंड्स की भी चल रही है, कि ताकि फंड मैनेजर्स पे ही भरोसा रखें। बिल्कुल। क्या वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? नहीं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फ्लेक्सी कैप में तो फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में सब में से अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। और मल्टी कैप में जहां पर आपको पार्टिसिपेशन तीनों कैटेगरी में मिल जाता है, उसमें 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप, तो आपका पार्टिसिपेशन पूरे मार्केट में हो जाता है। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है बाजार में निवेश करने का, फंड्स में निवेश करने का। आपने करियर की शुरुआत जहाँ से की, और उसके बाद 20-25 साल तक आपने बड़े क्लोजली डेट मार्केट को भी, फिक्स इनकम मार्केट को भी आपने ट्रैक किया है। इस वक्त चूंकि ब्याज दरें पीक के आसपास से पोज हुआ है, घटना बाकी है, जो लोग इक्विटी से या तो दूर रहते हैं या फिर एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, तो फिक्स इनकम डेट को लेकर क्या आउटलुक है, और वहां पर क्या निवेश का अच्छा समय है अभी? तो पिछले साल में मेरे ख्याल में 6 से 8% का रिटर्न फिक्स इनकम फंड्स में भी रहा है, चाहे ब्याज की दरें ऊपर गई है, उसके बाद भी ओवरऑल फिक्स इनकम फंड्स ने ठीक किया है। एक्चुअली 5 साल देखेंगे ना अनिल जी, 5 साल के पहले इसी समय पर करीब हम डिस्कस कर रहे थे, IL&FS का क्राइसिस हुआ था, काफ़ी सारी NBFCs में क्राइसिस हुआ, बाद में कुछ और भी बॉन्ड मार्केट में या इंटरेस्ट रेट्स में इतना उतार चढ़ाव हो गया, लिक्विडिटी में इतनी घटत बढ़त हो गई। उसके बाद भी अगर आप 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे फिक्स इनकम फंड्स के, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, और आपको लिक्विडिटी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, आपको एक कन्वीनियंट वे है फिक्स इनकम में निवेश करने का। तो पिछले कई वर्षों में जो ग्रोथ हुई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो ज़्यादातर, या अगर मैं कहूँ एक लार्ज पार्ट, इक्विटी फंड्स में ग्रोथ हुआ है। हाइब्रिड फंड्स के जरिए इक्विटी और फिक्स इनकम में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन हुआ है। बट जब SIP के लोग बात करते हैं तो खाली इक्विटी की सोचते हैं, बट फिक्स इनकम भी एक अच्छा असेट क्लास है। और अभी तो चूंकि ब्याज की दरें RBI ने पिछले कई क्वार्टर्स में बढ़ाई, तो करेंट यील्ड भी पोर्टफोलियोज का अच्छा है। कई ज़्यादातर फंड्स का 7-7.5% के ऊपर करेंट यील्ड होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड आपको करीब 7.25% के आसपास मिल रहा है। तो फिक्स इनकम में भी एलोकेशन करना चाहिए। और आपको अगर कुछ भी चिंता है बाजार की, कि जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से या और कोई कारणों से बाजार में वॉलेटिलिटी रही, तो थोड़ा एलोकेशन फिक्स इनकम में भी रखना चाहिए। और डेट फंड भी मैं रेकमेंड करूंगा सभी निवेशकों को। डेट फंड भी रखना चाहिए, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा इक्विटी बनाना। आमतौर पर इन्वेस्टर्स, नवनीत जी, ऐसे होता है, आप एक हाइब्रिड फंड कर देते हैं, जो एक एग्रेसिव इक्विटी फंड होता है या हाइब्रिड इक्विटी फंड होता है, तो उसमें करीब 65-70% इक्विटी रहती है और करीब 25-30% निवेश रहता है उसमें फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में। तो उसमें आपका दोनों में एलोकेशन हो जाता है और एक ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग उसमें आपकी हो जाती है। एग्जैक्टली वही ज्यादा सही है, बजाय वो बहुत अच्छा है, वो एक बहुत बढ़िया फंड है। बजाय इसमें कि आप दिमाग तो उसमें एक ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होती है। करेक्ट। ये बढ़िया फायदा है। अच्छा, एक और आपने कहा कि थोड़ी स्टेबिलिटी के लिहाज से एक एसेट क्लास और है सोने की, गोल्ड की, वापस से लाइफ टाइम हाई के आसपास गोल्ड पहुंचा है, जो पूरी दुनिया भर में टेंशन है, उसके चलते बड़ा एक्शन सोने में भी हुआ। आपका क्या व्यू? थोड़ा एक इंश्योरेंस के जैसे, अगर दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ती है या और कोई बड़ी तकलीफ होती है, तो उस समय पर वैसे सोने के भाव बढ़ते हैं। पर कई सारे दूसरे वेरिएबल्स भी हैं, इंटरेस्ट रेट्स के, US डॉलर का क्या रुझान रहता है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल में भारतीयों का गोल्ड में ऑलरेडी बहुत एलोकेशन है।
अभी तो फिर धनतेरस आएगी और इस बार तो मैं सबको कहूंगा कि सोना खरीदें थोड़ा घर के लिए, लेकिन साथ में ETF के जरिए, गोल्ड ETF के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं सोने में। सिल्वर ETF भी मिल रहे हैं अब तो, सिल्वर ETF में भी निवेश कर सकते हैं आप, थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ जाती है। पर एक बात मैं कहूंगा कि अगर हम पूरे भारतीयों की बैलेंस शीट एक बना दें, अगर एक बैलेंस शीट हम बनाएं जिसमें सब भारतीयों की वेल्थ आ गई, तो वैसी दिखेगी अनिल जी बैलेंस शीट। 50% उसमें प्रॉपर्टी है, 15% उसमें गोल्ड है, 15% उसमें डिपॉजिट्स है, इक्विटी एलोकेशन 5% से कम है सब भारतीयों की। अलग अलग आपके निवेशक होंगे जिनकी अलग अलग होगी, लेकिन अगर पूरी मैं एक बैलेंस शीट बना दूं तो हमारा ओवर एलोकेशन है वैसे तो गोल्ड को, लेकिन आप कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा धनतेरस पर जरूर थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर ETF भी लीजिए हमारा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड भी ले सकते हैं हम, जहाँ बिल्कुल एक्चुअली प्रॉब्लम यही है लेकिन शायद भाभी जी कहेंगे कि मैं ETF को तो चाहिए। अंगूठी में कैसे पहनूं, तो थोड़ा बहुत आप ले लीजिए। लेकिन एक चीज है, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, पूरे भारत का 5% भी इक्विटी एलोकेशन ढंग से नहीं बिल्कुल है, भी नहीं है। लेकिन टेंशन है डॉलर की टेंशन 95% की इक्विटी को लेकर है। हाँ, टेंशन वहां पे रहती है। हाँ। लेकिन वही अभी SIP का एक अच्छा तरीका हो गया कि तो उसमें आपको टेंशन नहीं रही।